देश में संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके साथ साथ मोदी जी की विदेश यात्रा भी शुरू हो गई है। दोस्तों, आज यानी 21 जुलाई को सदन का मॉनसून सत्र का पहला दिन है और बुधवार को मोदी जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी को विदेश यात्रा की इस वजह से याद आई है ताकि जो तमाम सवाल विपक्ष ने तैयार किए हैं उनके जवाब न देने पड़े। दूसरी तरफ मोदी जी सदन की शुरुआत होने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि अगर मोदी जी को विदेश यात्रा करनी ही थी तो वो मॉनसून सत्र कुछ देर बाद बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने मॉनसून सत्र बुलाया और अब वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी जो कहते हैं वो आपको भी सुनना चाहिए। प्रमोद तिवारी कहते हैं कि जब पीएम को पता था कि वो इन तारीखों पर विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सत्र क्यों बुलाया। प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कितने दिन उपस्थिति दर्ज कराई है। लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा प्रमोद तिवारी संविधान के अनुच्छेद 75 का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मंत्रिपरिषद सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी है। आगे आरोप लगाते हैं पीएम मोदी पर कि पीएम मोदी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं है। आपको बताते चले कि मोदी जी बुधवार को ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे और 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे और उसके बाद मालदीव्स के लिए निकल जाएंगे। वही मालदीव्स जिसको कुछ दिनों पहले भारत में बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी चल चुका है। अब पीएम मोदी इन दोनों ही जगहों पर यात्रा पर है। इस दौरान विपक्ष सदन में जो सवाल उठाने वाला है उस पर अब सत्ता पक्ष क्या जवाब देगा, यह भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे तैयार किए गए हैं। विपक्ष का कहना यह है कि पहलगाम हमले पर हम चर्चा करेंगे कि पहलगाम हमला होता है और वो जो आतंकी जिनकी शिनाख्त की जाती है आखिर वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या फायदा हुआ है और साथ ही युद्ध विराम यानी सीज फायर पर चर्चा होगी कि सीज फायर किसी थर्ड पार्टी ने आकर क्यों कराया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध था तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार वाले मुद्दे पर भी बात होगी, अमेरिका के टैरिफ पर भी बात होगी और साथ ही बिहार में SIR की जो प्रक्रिया है यानी वोट बंदी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर सवाल उठेंगे, विदेश नीति पर सवाल उठेंगे, परिसीमन और देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी महिलाओं पर लगातार जो बढ़ रहे अत्याचार इन पर भी सवाल उठेंगे। लगातार विपक्ष तैयारी कर रहा था। पहलगाम हमले के बाद से ही विपक्ष की तरफ से विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और नेता सदन यानी प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करने की बारी आई है तो प्रधानमंत्री अब विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। मुख्य नेता यानी नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सदन में मौजूद रहेंगे और उनकी तरफ से जो सवाल किए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए किसने कहा? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? ये सवाल नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सदन में नेता सदन से पूछे जाने थे यानी कि प्रधानमंत्री से पूछे जाने थे, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में रहेंगे ही नहीं तो इसके जवाब संबंधित मंत्रालय की तरफ से दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पर विपक्ष का यह कहना था कि अगर सदन चल रहा है तो नेता सदन को उपस्थित होना जरूरी था। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 सवाल सामने आए हैं, जिसमें पहला सवाल है अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक सीज फायर की घोषणा की, क्या यह भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? दूसरा सवाल है क्या भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है? तीसरा सवाल है हमने सीज फायर में पाकिस्तान से क्या वादे लिए हैं? देश के लोगों को यह भी जानने का हक है। लगातार पहलगाम हमले से जुड़े हुए और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम जो भ्रम है वो दूर करने के लिए विपक्ष मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि जो सीज फायर कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बीच में पड़ते हैं, लगातार कईयों बार अलग अलग मंचों पर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट भी ले रहे हैं। आखिर उस पर भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या है, ये क्लियर करना चाहिए। भारत की छवि पर असर पड़ रहा है।
और इसको लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है। इस दौरान भी जब सदन की शुरुआत होती है, तब तमाम लोग प्रश्नकाल के लिए कहते हैं और सवाल उठाने लगते हैं, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेता अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं और इस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के नेताओं को मना करते हैं। कार्यवाही थोड़ी देर शुरू होती है, लेकिन इसके बाद जब हंगामा विपक्ष का बढ़ता है तो लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि पहले दिन ही जब तमाम सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आखिर कैसे चलेगा। दूसरी तरफ जब लोकसभा स्थगित हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को और खास तौर पर नेता विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी सदन से बाहर निकलते हुए मीडिया से बात करते हुए ये बात कहते हैं कि आप बाकी किसी को तो छोड़िए, नेता विपक्ष को ही अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। और इस पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोबारा से वही है कि जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं? या तो वो अपना विदेश दौरा स्थगित कर सकते थे या फिर मॉनसून सत्र को कुछ दिनों बाद बुला सकते थे, और ये चीज विपक्ष भी बार बार सरकार से और सत्ता पक्ष से कह रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। खबर की जो भी अपडेट सामने आएगी वो उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। नमस्कार।